सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सीखेंगे गम गच्छ धातु के रूप। गम का अर्थ होता है जाना, जो कि गच्छ में परिवर्तित हो जाता है, उसके धातु रूप सीखेंगे। और साथ में हम सीखेंगे कि धातु रूप का संस्कृत भाषा में क्या प्रयोग है, क्या उपयोग है, किस तरह से इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो सर्वप्रथम हम इसका स्मरण सीखेंगे, उसके बाद उसका अर्थ। तो सर्वप्रथम धातु है गम धातु और लकार है लट लकार। लट लकार का अर्थ होता है वर्तमान काल। तो आइए इसका स्मरण सीखते हैं। सर्वप्रथम पुरुष एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। प्रथम पुरुष गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत गच्छामि गच्छावः गच्छामः। इसके पश्चात है लृट लकार भविष्यत काल। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। गमिष्यति गमिष्यतः गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यथः गमिष्यत गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः। फिर है लंग लकारः अतीत कालः या भूतकाल। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन् अगच्छः अगच्छतम अगच्छत अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम। लोट लकारः अनुज्ञा या आदेश। पुरुषः एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। गच्छतु गच्छताम गच्छन्तु गच्छ गच्छतम गच्छत गच्छानि गच्छाव गच्छाम। वाक्य निर्माण के लिए आवश्यक है कि आपको इन शब्दों का अर्थ पता हो, उसके बाद ही हम इससे सबसे छोटे वाक्य बना सकते हैं। धातु का अर्थ होता है क्रिया। तो इनके अर्थों को हमें स्मरण कर लेना है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष क्या होते हैं। तो पुरुष का अर्थ होता है कर्ता, सर्वनाम शब्द और संज्ञा शब्द जो कि कर्ता होते हैं, उन कर्ता शब्दों को पुरुष कहा जाता है। तो प्रथम पुरुष में आते हैं वह, वे दोनों और वे सम, स तौ ते। मध्यम पुरुष में आते हैं त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष में आते हैं अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। तो पुरुषों के नाम आप याद रख लें। प्रथम पुरुष वह, वे दोनों, वे सब। अर्थ इसके अलावा अतिरिक्त किसी के नाम भी हैं तो वो नाम का प्रयोग भी प्रथम पुरुष में ही होता है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष होता है मैं, हम दोनों और हम सब। और मध्यम पुरुष होते हैं तुम दोनों और तुम सब। इसके अतिरिक्त जितने भी नाम हैं किसी का, राम, श्याम, सीता, गीता, जितने भी नाम आते हैं वो सब प्रथम पुरुष कहे जाते हैं। उनका प्रयोग स के स्थान पर हो जाता है। जैसे बालक है तो बालकः, राम है तो रामः रामौ रामः, बालक बालकौ बालका। और वैसे सर्वनाम शब्द में प्रयोग करेंगे तो स तौ ते। आइए अब देखते हैं अब इनका प्रयोग किस तरह से करते हैं और किस तरह से ये सबसे छोटे वाक्य का निर्माण किया जा सकता है। एक वचन का अर्थ होता है एक संख्या वाला, द्विवचन का मतलब है दो, और बहुवचन मतलब दो से अधिक। प्रथम पुरुष स गच्छति वह जाता है, तौ गच्छतः वे दोनों जाते हैं, ते गच्छन्ति वे सब जाते हैं या जा रहे हैं। मध्यम पुरुष त्वम गच्छसि तुम जाते हो या जा रहे हो, युवाम गच्छत तुम दोनों जा रहे हो, यूयम गच्छत तुम सब जा रहे हो या जाते हो। दोनों अर्थ निकलते हैं, वर्तमान काल की क्रिया है तो इसलिए अर्थ जाते हो या जा रहे हो दोनों अर्थ होते हैं। उत्तम पुरुष अहम गच्छामि मैं जा रहा हूँ, आवाम गच्छावः हम दोनों जा रहे हैं, वयम गच्छामः हम सब जा रहे हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है, ध्यान इस तरफ देना है कि स तौ ते जो ये पुरुष का जो प्रयोग किया गया है ये कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अर्थात स जिस स्थान पर लिखा होता है वहाँ पर स का ही प्रयोग होगा। तो हमेशा द्विवचन में आएगा, ते बहुवचन में आएगा। यदि किसी का नाम होगा तो भी यही आएगा, जैसे बालकः बालकौ बालका। ये आपस में चेंज नहीं होते हैं, इनमें बदलाव नहीं होता है।
इसी प्रकार से त्वम मध्यम पुरुष में ही रहेगा, युवाम मध्यम पुरुष में रहेगा, यूयम मध्यम पुरुष में बहुवचन के स्थान पर रहेगा। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में हमेशा अहम आएगा। अहम को गच्छति के साथ अगर लगाएंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। केवल लकार परिवर्तित होते रहेंगे, बाकी इनका प्रयोग समान रहेगा। अहम गच्छामि, आवाम गच्छाव, वयम गच्छामः। तो आगे चलते हैं। वर्तमान काल का रूप हमने कर लिया है। अब लिट लकार, इसमें बहुत से बच्चे गलतियां करते हैं। लट और लिट को एक ही रूप मान लेते हैं। लिट लकार का मतलब होता है भविष्यत काल, जो भविष्य में आने वाला है, जैसे कोई काम होने वाला है। तो इसके वाक्य किस तरह से बनेंगे और इसका अर्थ जान लीजिए आप। स गमिष्यति, वह जाएगा। तौ गमिष्यतः, वे दोनों जाएंगे। ते गमिष्यन्ति, वे सब जाएंगे। त्वं गमिष्यसि, तुम जाओगे। युवाम गमिष्यतः, तुम दोनों जाओगे। यूयम गमिष्यत, तुम सब जाओगे। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। आवाम गमिष्यावः, हम दोनों जाएंगे। वयम गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। तो भविष्यत काल का अर्थ के साथ गागे ही रखता है, इसलिए इनके प्रयोग में भी हमने यही लगाया है, गमिष्यति, जाऊंगा। अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा। और इनका पुरुषों का क्रम एक समान ही रहेगा, इनमें बदलाव नहीं होगा। सभी रूपों के साथ इस तरह से आएंगे और ये सबसे छोटे वाक्य बन जाते हैं। फिर है लंग लकार, अतीत काल या भूतकाल। तो स अगच्छत, वह गया। तौ अगच्छताम, वे दोनों गए। तो ते अगच्छन, वे सब गए। त्वम अगच्छ, तुम गए। युवाम अगच्छतम, तुम दोनों गए। यूयम अगच्छत, तुम सब गए। अहम अगच्छम, मैं गया या गया था। आवाम गच्छाव, हम दोनों गए थे। वयम गच्छाम, हम सब गए थे। लोट लकार, किसी को आदेश देना हो, ऑर्डर देना हो, आज्ञा देनी हो तो लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ किस तरह से होगा वो देख लीजिए। स गच्छतु, वह जाए। तौ गच्छताम, वे दोनों जाएं। ते गच्छन्तु, वे सब जाएं। त्वम गच्छ, तुम जाओ। युवाम गच्छतम, तुम दोनों जाओ। यूयम गच्छत, तुम सब जाओ। अहम गच्छानि, मैं जाऊं। आवाम गच्छाव, हम दोनों जाएं। वयम गच्छाम, हम सब जाएं। इस तरह से लोट लकार का प्रयोग हो जाता है आदेश के लिए। फिर से हम इनका एक बार उच्चारण करेंगे, आइए। गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति। गच्छसि, गच्छतः, गच्छत। गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। गमिष्यसि, गमिष्यतः, गमिष्यत। गमिष्यामि, गमिष्यावः, गमिष्यामः। लिट लकार भविष्यत काल। लंग लकार अतीत काल। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत। अगच्छम, अगच्छाव, अगच्छाम। लोट लकारः अनुज्ञा आदेशः। गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु। गच्छ, गच्छतम, गच्छत। गच्छानि, गच्छाव, गच्छाम। इस गम गच्छ धातु के रूप का वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।